So good evening everyone. Welcome to Mathshala. This is abstract algebra lecture number 11. We were discussing permutation groups essence for n greater equal 3 because 2 से पहले 3 से पहले it doesn't make sense a lot. तो देखिए उससे पहले पार्टीशन का फॉर्मूला देख लीजिए P1 P2 शायद मैंने P5 6 लिखा दिया है. P5 is 7. So P3 is 3. P4 is 5. P5 is 7 and P6 is 11. ये कहाँ काम आया? सबसे पहले तो ये साइक्लिक डिकम्पोजिशन कितने तरह के होंगे, मतलब कितने तरह के एलिमेंट बनेंगे वो इससे डिसाइड होगा. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर. आ रही है. चेक करिए एक बार नेटवर्क रिफ्रेश. जी अब ठीक है. ओके. तो देखिए ये जो है P1 P2 P3 P6 तक ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिए. अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. मैंने आपसे कहा था कि S5 को डिकोड करिए. S5 के अंदर 120 एलिमेंट्स होंगे. किस किस तरह के होंगे देखेंगे. ठीक है, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने ट्राई किया होगा. जो आइडेंटिटी है वो तो एक ही होगा, वो तो एक ही है. फिर A, B और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये 2 साइकिल है. ठीक है, तो 2 साइकिल का मतलब हो गया 5 सिंबल पे 2 साइकिल, तो 5C2 एंड 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. अब देखो यहाँ पिछले वाले में मुझसे क्या गलती हुई होगी वो मैं करेक्ट करवा दे रहा हूँ. जो फरहान भी पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है कि वही हुआ है. जैसे इसमें क्या है CDE ये सिंगल है ना, तो इनमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें आपको साइकिल देखना पड़ेगा. तो मैंने उसमें वो फॉर्मूला लगा दिया मुझे लग रहा है ये. ठीक है, उसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया. इसको 2 साइकिल देखिए तो 4C2 इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल. 4C2 आ जाएगा 4 2 और 2 कितना हुआ 4 24 6 आ गया भाई. सर अब ठीक है ना. हाँ तो इसको भी देख लेंगे. फिर अगला आते हैं. अब 3 साइकिल A B C D और E, तो ये अभी भी 3 साइकिल है. ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 2 साइकिल और ये 3 साइकिल. ये कितने होंगे तो 5 सिंबल पे 3 साइकिल, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 4 साइकिल, क्योंकि इसमें तो 4 5 तक बन जाएंगे ना. यस सर. तो 4 साइकिल कितने आएंगे, तो ये होंगे 5C4 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल. अच्छा ये कितना आएगा 10 ना 20. 5C3 ये आएगा 20, ये आएगा 10, ये आ जाएगा 30. 5 साइकिल देख लेते हैं A B C D E. इससे आपको विजुअलाइजेशन होगा किस तरह के एलिमेंट दिख रहे होंगे, है ना. तो A B C D E, so 5 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल 24. अब एक और तरह का एलिमेंट बचा S5 में. एक और तरह का एलिमेंट बचा, वो कैसा है, जो ऐसा दिखेगा A B C D और E. समझ पा रहे हैं, A B C D और E. सर एक और आएगा इसी में. एक और आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल एक और आएगा जिसमें 1 2 3 और 2 है ना. तो आप 5 को बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं. तो आपने यहाँ पे लिख दिया है 2 + 2 + 1 वाला लिख दिया, 3 + 2 वाला नहीं लिखा. यस सर. तो इसके कितने होंगे, अब इसमें वो फॉर्मूला लगेगा किसमें, क्योंकि इसमें वो साइकिल नहीं है ना, तो फॉर्मूला लगेगा तो अपन लगा लेंगे. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 के कितने साइकिल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 के 2 साइकिल, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2 8. तो कितना आ गया भाई 15. ठीक है, अब एक लास्ट A B C और D E, यानी एक 3 साइकिल एक 2 साइकिल. इसमें भी यही फॉर्मूला या 5 फैक्टोरियल एक 3 साइकिल है यानी 3 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 टू द पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल. कितना हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 यानी कि 6. 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 20 आ गया. ठीक, तो अब मुझे बताइए 20.
20। इधर लिख रहा हूं ऑर्डर और इधर लिख रहा हूं एलिमेंट्स S5 के अंदर। अच्छा वो याद हो गया कि नहीं कल वाला 1986 और 1947 और यहाँ पे 1 2 3 4। चंदन जी अगर वीडियो देखे थे ये मिला कि नहीं मिला कल की क्लास में? 1 2 3 4 किस किस ऑर्डर के होंगे ये भी जानना बड़ा ब्यूटीफुल है। 4 आप वीक नेटवर्क जोन में है क्योंकि आप 120 को डिवाइड कर रहे हैं। और देखिए सबसे ब्यूटीफुल बात है 120 को तो 24 भी डिवाइड करता है 12 भी डिवाइड करता है लेकिन सारे के रिगार्डिंग यहाँ ऑर्डर नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है कि आप 5 साइकिल को कितने पार्ट्स में तोड़ पाते हैं कि उसका एलसीएम क्या क्या बन सकता है। ठीक समझना। तो आप या तो कर सकते हैं 2 2 और 1 तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2। ठीक या फिर आप कर सकते हैं 3 और 2 या 3 और 2 से 6। थोड़ी सी आपको नहीं लगता कि ये हाईएस्ट ऑर्डर है जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? 3 और 2 के मार्फत से आप ये हाईएस्ट ऑर्डर है जो प्रोड्यूस कर। इससे ऊपर का ऑर्डर आप S5 में नहीं बना सकते। यानी कोई पूछे S5 में सबसे बड़े ऑर्डर का एलिमेंट कौन होगा तो आप कहोगे एक 3 का बना लो एक 2 का बना लो। कोई पूछे क्यों कह दो 2 2 के बनाओगे 2 2 1 तो इसका 2 आएगा। 2 साइकिल 2 1 1 1 1 इनका भी 2 आएगा। यानी 2 ऑर्डर के सबसे ज्यादा एलिमेंट मिलने वाले हैं। नहीं 3 के भी मिल सकते हैं। तो चलो 1 ऑर्डर का तो एक ही होगा आइडेंटिटी। 2 ऑर्डर के बताओ तो 2 ऑर्डर के पीछे आओ। 2 ऑर्डर का मतलब क्या है 2 साइकिल इसका भी ऑर्डर 2 है ना भाई। एलसीएम 2 1 1 1 इनके सबके एलसीएम तो यानी कि एक ये तो हो गए 10। और 2 ऑर्डर कहाँ मिलेगा बताओ जल्दी। सबसे नीचे है बिल्कुल सबसे नीचे वाली। ठीक है ये कितने आगे वाली स्लाइड में देखो कितने 15। ठीक है कितने टोटल 25 हो गए नहीं हो गए? 15 25। वेरी गुड। अब जरा 3 ऑर्डर के बताओ। 3 ऑर्डर का तो केवल यही होगा और क्या। ठीक है केवल ये 3 साइकिल होंगे। 3 और 2 का भी होगा। 3 और 2 का भी होगा 3 3 2 वाला भी रहेगा ना 3 2 वाला भी होगा। अरे भाई 3 2 6 नहीं तो 6 में आ जाएगा 6 में आ जाएगा। ठीक है 6 में आ जाएगा। आप बताइए 4 ऑर्डर के गिन के बताइए। 4 ऑर्डर के 4 ऑर्डर के जो 4 साइकिल होंगे और तो कुछ होगा नहीं। 30 5 ऑर्डर के जो 5 साइकिल होंगे 24 और 6 ऑर्डर के 6 ऑर्डर के जो 3 2 टाइप के होंगे 3 2 टाइप के तो यहाँ निकाल रखे हैं आपने। ये कितने निकाले हैं 20। ठीक है काउंट कर लीजिए और मिल जाएगा आपको। देखो टोटल 120 हो रहे नहीं हो रहे। बैलेंस शीट। यस सर। ठीक है भाई आगे बढ़े। मैंने आपको ऑर्डर सिखा दिया था सॉरी सीडी सिखा दिया था साइकिल डिकम्पोजिशन। यानी कि सीडी का फायदा क्या था। सीडी देख के आप जो है वो ग्रुप का मतलब वो जो एलिमेंट की संरचना है वो कैसे कैसे रहा होगा वो आप बता सकते हैं। जैसे किसी सिग्मा का सीडी अगर 2,3 है इसका सीधा मतलब है पहले दिखाना पड़ेगा कि सिग्मा कहाँ है। लेटेस्ट से सिग्मा जो है वो S6 में है। ठीक है S6 में है तो नहीं S5 में है मान लीजिए। 6 में तो यहाँ टोटल फिर 1 भी आना चाहिए था ना। S5 में तो ये कैसा रहा होगा एक 2 साइकिल रहा होगा और एक 3 साइकिल रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीडी के रिगार्डिंग वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर 2 परमुटेशंस का सीडी सेम है क्वेश्चन है व्हाट इफ CD of sigma 1 and CD of sigma 2 are same। अगर 2 परमुटेशंस का CD सेम है तो बताइए क्या होगा। वो एक जैसे दिखेंगे? आइसोमॉर्फिक। नहीं अभी ये शब्द हमने यूज नहीं किया है ना अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। आइसोमॉर्फिक तो नहीं होते। ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। सेम दिखेंगे कि नहीं? हाँ ऑब्वियसली ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो इनको कहते हैं सिमिलर परमुटेशन। जैसे
2,3, 1,4,5 इसका CD, और 1,3, 2,4,5 ये दोनों के CD सेम है कि नहीं है? यस सर। क्या ये परमुटेशन सेम है? परमुटेशन सेम तो नहीं है। सेम नहीं है बट सिमिलर है। CD, हाँ टू similar. permutations are similar if they have same CD. अगर उनका CD सेम है तो वो दो परमुटेशंस जो है वो सिमिलर होते हैं। सेम तो नहीं होते बट सिमिलर होते हैं। दे हैव सेम CD। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये तो एग्जांपल ले लिया, एक सेम नहीं है बट सिमिलर है। क्वेश्चन है R 1 2 and 1 3 and 1 2 3 4 ये दोनों सिमिलर परमुटेशंस हैं या नहीं? सिमिलर इन S4, दोनों S4 के मेंबर है। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से चेक करके बताइए। अब देखिए, ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। बताइए S4 में क्या ये दोनों सिमिलर हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों का आपको ऐसा लग रहा होगा कि CD सेम है और सिमिलर है, बट द आंसर इज नो, सरप्राइजिंगली नो। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब आप CD लिखते हैं ना, तो CD डिसजॉइंट साइकिल का लिखा जाता है। जब भी आप CD लिखते हैं, अब देखो, अगर मैं डेफिनेशन में ये वहीं पे ऐसे लिखवा के आगे, आपको कभी रियलाइज नहीं होता। एक क्वेश्चन गलत किया ना, रियलाइज हो गया। दिस इज हाउ वी लर्न, है ना, ये ह्यूमन नेचर है और ऐसे ही सीखते हैं। जब तक ठोकर ना लगे ठीक से नहीं चलते हैं। 1,3 अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट S4 में है ना, बिकॉज S4 का मतलब ये है कि 1 3 S4 का मेंबर है तो 4 फिक्स रहा होगा, इसलिए लिखा नहीं होगा। सो 1 2 3 हो जाता है, ये तो मर्ज करके, ठीक है, और ये जो है ये 4 हो जाता है। तो बेसिकली इसका CD क्या है? इसका CD सेम नहीं है, इसका CD है CD ऑफ दिस सिग्मा इज 1,3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। और ये डिसजॉइंट साइकिल है, इसलिए सिग्मा अगर दिया हुआ है 1 2 और 3 4, तो बिल्कुल आप इनका CD डायरेक्टली सिग्मा CD ऑफ सिग्मा 2 इज सिंपल, सेम है ना, क्या है? यस 2 2,2। ठीक है कि नहीं? काम हो गया कि नहीं? सर एक चीज और पूछनी है सर। हाँ बताइए बताइए। सर जब भी कंपोजिशन करना है कभी भी, तो राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है? नहीं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। उसका रीजन मैंने बताया। हाँ सर, ये सवाल मेरा भी था। मुझे लेफ्ट टू राइट करने वाले लोग समझ में नहीं आते हैं। रीजन है, मैं आपको रीजन के साथ बात करूंगा, इसका रिमार्क दे देता हूं बस। ये बात समझ में आ गई? जी सर। इसमें रिमार्क लिख लीजिए, फिर आगे आपकी बात पे भी कुछ बात कर लेंगे। रिमार्क ये है कि CD मस्ट बी रिटन ओनली फॉर डिसजॉइंट साइकिल्स। तो अगर डिसजॉइंट नहीं है, उनमें कुछ कॉमन है, तो पहले उनको डिसजॉइंट साइकिल में बदलिए। ओनली फॉर डिसजॉइंट साइकिल्स, ओनली फॉर डिसजॉइंट साइकिल्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिमार्क। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा, गलती कर दी, हमें लगा 2 2 और इसका भी 2 2 तो सिमिलर होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट सिमिलर। अब मैं आपकी बात कर लेता हूं। तो आपने क्या सवाल पूछा? हाँ, कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, लेटर से आप एक्स एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दोनों बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, तो मैं कुछ ऐसे देख लेता हूं और इसका डेफिनेशन मैं जानता हूं। ये ऐसे काम करता है, यानी फर्स्ट G विल बी ऑपरेटेड ऑन X
you will get an y, then f will be operated in y on y and you will get some y prime. इसका मतलब सबसे पहले कौन ऑपरेट हुआ? जी जी. इसका मतलब राइट टू लेफ्ट. इसमें देखिए क्या इमेज है, फिर इसमें देखिए. मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, हो सकता है कि भाई जो लोग राइट लेफ्ट टू राइट करते हैं उनसे उनका लॉजिक पूछ लीजिए, क्या पता भाई ठीक हो, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये सर आर्गुमेंट तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन वाला लगा. नहीं सर, वो ये चीज ठीक है, लेकिन सर हमको कॉलेज में बताया था लेफ्ट टू राइट. अच्छा, इसलिए मेरे को कंफ्यूज थी. हो सकता है कि कोई और बात, क्योंकि मैंने भी सुना है कि दोनों साइड से कर सकते हो. मैंने पहले दिन अनाउंस भी किया था किसी भी साइड से कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा कन्वेंशनल लगता है. और कोई पूछे तो जस्टिफिकेशन भी है, ये ठीक है सर, है ना. कोई पूछे तो जस्टिफिकेशन भी है, और वैसे अपने पास जस्टिफिकेशन नहीं है, सो बेटर बी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस. ओके, अब देखिए एक वैसे तो मैंने इक्विवेलेंस क्लास इंट्रोड्यूस नहीं किया है, पर चलो नहीं बताता, फिर लास्ट में जब इक्विवेलेंस क्लास बताऊंगा तभी बताऊंगा. अब एक अगला टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसका नाम है इन्वर्जन. व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ एनी परम्यूटेशन? ये डेफिनेशन मुश्किल है, लेकिन एग्जांपल में आप देखोगे तो बहुत आसान है. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता है, पर ठीक है आपके पढ़ाने के लिए और ये जानने के लिए, क्योंकि कभी भी किसी भी एग्जाम में छोटे एक क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. तो मान लीजिए f जो है वो किसी Sn का मेंबर है फॉर सम n, और जो Sn है वो जो परम्यूटेशन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है. 1 की इमेज, 2 की इमेज, n और n की इमेज. ठीक है, then the inversion by any element I कौन है? I ये है, यानी I belong to the set 1 2 3 4, ऊपर का कोई भी नंबर. यानी कि इन्वर्जन जो होता है वो डोमेन के किसी नंबर का इन्वर्जन होता है, जैसे 2 का इन्वर्जन, 3 का इन्वर्जन. तो इन्वर्जन बाय I इज, कैसे डिनोट करते हैं इसको? I एंड V ऑफ आयोटा, इसको I कैपिटल बना लीजिए. देखिए क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ सिंबल्स लेस देन f ऑफ I एंड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर चिंता ना करें, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान. कहाँ गया भाई ये? एंड राइट साइड टू fi. मतलब ये लेटर से आपको 2 का इन्वर्जन देखना है, तो सबसे पहले 2 की इमेज देखिए. किसको देखना है? f ऑफ I. दिस इज इमेज ऑफ I. 2 की इमेज के राइट में, मतलब इधर साइड. इधर साइड कितने ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू f ऑफ 2 से छोटी है? ठीक है, देखना. एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लेटर से सिग्मा दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बड़ा इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मिले. 6 1 4 3 2 9 8 7 5. ठीक है, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ 1, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ 2 3, 3 करके दिखाऊंगा, बाकी सबका इन्वर्जन आपको बताना है. तो 1 का इन्वर्जन पूछ रहा है, तो सबसे पहले 1 की इमेज पिक करी, क्या आ गई? 6. अब बताइए 6 के राइट में ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? याद करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इन एलिमेंट्स की संख्या बतानी है जो 6 से छोटे हैं. बताओ कितने? 5. अब जरा 2 का इन्वर्जन बताओ. सर एक भी नहीं. एक भी नहीं है. 0. 3 का इन्वर्जन बताओ. 1 सर. वेरी गुड, एंड सो ऑन. ठीक है, 4 का बताओ.
चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। 4 का बताइए, 5 का बताइए, 6 का बताइए, सबका बताओ। 4 का 1 सर, 1 4 का 1, 5 का 0, 5 का 0। नहीं सर, इन्वर्जन ऑफ 3 2 आएगा। 3 2 होगा सर, 3 2 हाँ इन्वर्जन हाँ ऑफ 3 2 2 होगा, हाँ 3 2 आएगा। 1 हाँ 6 का 0 जी आएगा। 2, इन्वर्जन ऑफ 7, 7 का 1, 8, इन्वर्जन ऑफ 9। 6 का क्या 7 का आएगा? 2, 7 का 2, 6 का 7 0, का 2 सर, 6 का इसका 3, 6 का 0, 6 का 3। 0 हाँ आएगा। सॉरी सॉरी, उससे छोटे देखना 6 का है। 6 का 9, 0, सॉरी मैं बगैर में नहीं नहीं नहीं, 0, एक मिनट, हाँ 6 का 0 ही आना चाहिए, सही कह रहे हैं। ये सर 6 का 0, 5 का क्या आ रहा है? सर 6 5 का का 5 का उससे 0 लेस 6 का वाले 0 नंबर कैसे आएगा? देखने हैं ना। 3 लेस आएगा देन सर, नंबर ही तो देखने हैं, 3 लेस देन 3 देखने हैं तो 3 आएगा 6 का। हाँ लेस देखना है ना, तो 5 का हाँ क्या है? 5 का 0, 5 5 का का 0, 0 सही तो लिखा था। 6 का 9, 9 हाँ छोटा 6 यहाँ का कोई 3 नहीं। हाँ 3, 3 है ठीक है। 7, 7 की हाँ इमेज 8 है, 8 7 में का 2, 2, 8 की इमेज 7 8 है, का सबसे 1, छोटा एक मेंबर है 1, 5। 9 का हाँ 9 का उसके सब तो राइट 0 आ में कुछ जाएंगे, है ही नहीं राइट सर, में कुछ है ही नहीं। देखिए उसके 9 राइट का में तो इन्वर्जन कुछ। कोई पूछेगा तो 0 ही लिख दीजिए, वैसे पूछेगा नहीं। एंड एलिमेंट का इन्वर्जन नहीं पूछेगा क्योंकि उसके राइट में तो कुछ है नहीं ना, है नहीं। है ना, तो वो जनरली पूछेंगे नहीं। हम्म, ये इसलिए बताया क्योंकि हम्म, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। आपको क्या लगता है ये सब थोड़ी पूछेंगे? हम्म। बट क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट आप पढ़ा रहे हैं, कभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़े तो पता होना चाहिए। नाउ टोटल इन्वर्जन ऑफ एनी परमुटेशन, ये इन्वर्जन किसका हुआ भाई? एलिमेंट का। एलिमेंट्स अभी पूरे परम्यूटेशन अब का। पूरा परमुटेशन तो i इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों किया? ये लास्ट वाले की वजह से, लास्ट उसके वाला राइट में कुछ है 0 नहीं है। तो छोड़ दिया, ठीक है। सो दिस इज इन्वर्जन ऑफ ईच i। तो बताइए इन्वर्जन ऑफ पिछला वाला सिग्मा, दिस सिग्मा क्या 14 है? 14 बिल्कुल सही। आपको व्हाट यू नीड टू डू 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0। अगर ये कराओगे ना, 3-4 क्वेश्चन कराओगे, बच्चों को बहुत मजा आएगा। 1 प्लस 0, तो दिस इज 5 2 7 1 8, 8 और 6 14, 14। ठीक है भाई, चलिए अच्छी बात है, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्नेचर। कहीं और भी पढ़ा है सिग्नेचर की पहली बार पढ़ रहे हो? याद करके बताओ। सुना सुना सा लग रहा है तो लेकिन सर याद लीनियर सुना है, सुना अलजेब्रा है में सर, सर, अलजेब्रा एमएससी में। लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा नहीं पढ़ा है? लीनियर अलजेब्रा में, जी लीनियर अलजेब्रा में हाँ सर। याद रखो क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई सिग्नेचर पे, सी सेक्शन में। इस बार आया भी था शायद, सिग्नेचर पे जी आया सर, था। सिग्नेचर पे था। अगर दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इनर प्रोडक्ट हो गया, सिग्नेचर, ये जो लास्ट वाला है, जिनके पास भी वो बुक है, क्या बोलते हैं, क्या बताई थी मैंने, फ्रेडबर्ग। फ्रेडबर्ग जो बुक है उसमें से लास्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें काफी दिया हुआ। उसमें चलिए एक दिन पढ़ा दूंगा, 2 दिन, जिसमें मैं पढ़ा दूंगा आपको बाइलिनियर फॉर्म, क्वाड्रेटिक, इनर प्रोडक्ट शायद सर ने पढ़ा दिया है, पढ़ाया है सर ने? यस सर, पढ़ाया है तो इनर प्रोडक्ट तो लास्ट में एकदम। हाँ ठीक है, मैं करा दूंगा, किसी दिन रिवीजन कराऊंगा तो करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न रहो ना निराश करो मन को। आज इनर प्रोडक्ट को सर ने पढ़ाया। हाँ इनर प्रोडक्ट पढ़ाया होगा। -1 to the power summation I equal to 1 to n minus 1 inversion of iota, ठीक है, ये होता है सिग्नेचर। -1 to the power inversion of that। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। सर सिग्नेचर केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। क्यों? इन्वर्जन या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, आएगा तो नंबर ही ना भाई, है कि नहीं? जरा बताओ कि व्हाट इज सिग्नेचर ऑफ प्रीवियस सिग्मा? सिग्मा इज 1। यस एग्जांपल,
बिल्कुल सही। 1 10 सेकंड लगेगा, क्यों? -1 to the power inversion, so inversion of previous sigma which is 14, so it implies -1 to the power even number which is 1. ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत? नहीं सर। So signature is fixed. एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ठीक है? आसान है, कुछ नहीं है उसमें। अच्छा बताओ, क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी मैप, आई मीन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, व्हाट इज द सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन? देखो 1 की इमेज 1, तो आप देखोगे 1 की इमेज 1 से कोई मेंबर तो इधर नहीं सब पूरा, हाँ, 1 की इमेज 2 इधर से भी 1 आ जाएगा आंसर। तो आपको नहीं 1 आ लगता जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1 आएगा? क्यों? क्योंकि ये जो सिग्नेचर का इन्वर्जन आएगा ना, ये 0 होगा। 0। समझ पा रहे हैं भाई? 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज, तो 1 के राइट में कोई 1 से छोटा होगा ही नहीं, 2 के राइट में 2 से छोटा नहीं होगा, 3 के राइट में तो ये 0 आ जाएगा। आंसर इज 1। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, -1 to the power 0 which is 1. This will be more fruitful. तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन का जो सिग्नेचर होता है वो होता है 1। ठीक, अब देखिए सर फिर एफ इनवर्स क्या होता है? किसका? एफ इनवर्स, अगर किसी परम्यूटेशन का इनवर्स करना है तो अभी अपन इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ले रहे हैं। नहीं, बोल रहा है कि क्योंकि ऐसा देखा जिसका है ऑर्डर कि 2 है वो सेल्फ इनवर्स, तो बिल्कुल हाँ, सही बात है, उसमें तो निकालना ही नहीं है ना, काम आसान हो गया। लेकिन अगर 3 है तो कैसे हाँ, निकालोगे? फिर तो करना पड़ेगा ना। इनवर्स हाँ, निकालना सिखा दूंगा एक दिन। इनवर्स मतलब फंक्शन ही है, उल्टा इमेज रिवर्स करना है बस। हाँ, मतलब वो फर्स्ट रो को सेकंड रो बना देते हैं ना, बस वही है, बस 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 इंटरचेंज वही कर है। देते हैं रोज हाँ को। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वही है। मैं बस ठीक एक है, डाउट था, वो क्लियर मैं कर पढ़ा दिया। दूंगा, ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं है, किसी दिन निकलना, उसमें कुछ है जी नहीं जी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं है। हाँ वही, हाँ, उसमें कुछ ये नहीं। आपने ये कुछ नया तो बताया इसलिए वो मैंने पूछ लिया। हाँ, मैंने एक्चुअली कुछ चीजें, देखिए मेरी आदत है, मैं एक बात बताता हूँ, मैं सबको बताता हूँ और ये रिकॉर्डिंग में भी बोल रहा हूँ। मैं कभी भी शायद अपनी लाइफ में 100 बच्चे नहीं पढ़ा पाऊंगा एक साथ। पता है क्यों? क्योंकि 100 डेडिकेटेड बच्चे जिनको बेसिक नॉलेज हो और जो सीखना चाहते हो, ऐसे एक साथ मिलना मुश्किल है। वो बच्चे कई बार स्पून फीडिंग चाहते हैं और वो मैं कराता नहीं, कभी भी नहीं कराता और ना कभी करा पाऊंगा। 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं करा पाया। मतलब मेरी कोशिश रही कि यार कोचिंग चलानी है, मतलब ठीक है बच्चों करा के दो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ, नहीं कराता हूँ। तो इसलिए स्पून, आप लोग क्या है, आप लोगों को बेसिक नॉलेज है, मतलब मेरे पास इन शॉर्ट वही टिक पाता है जो सीखना चाहता है और जिसको फंडामेंटल नॉलेज, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं स्किप कर देता हूँ। तो हाँ, आपके सवाल हमेशा इनवाइटेड है, मतलब अगर आपको लगे तो आप पूछ लीजिए। तो देखते रहा करो बुकलेट वगैरह, ठीक है? कुछ छूटे तो मुझे बता दो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा is -1 if sigma is any transposition. ट्रांसपोजिशन याद है? दो a कॉमा यस b, सर। a b इज ट्रांसपोजिशन। इसका सिग्नेचर हमेशा क्या होता है? -1। ठीक है, आप चाहे तो करके निकाल के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा -1। सिग्नेचर ऑफ f इंटू g, यानी सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, सिग्मा 1 कॉम्पोजिशन सिग्मा 2, इंटू कहना सही नहीं, या फिर चलिए मान लीजिए पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट वाइज पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, कॉम्पोजिशन ही करते हैं। तो दिस इज सिग्नेचर ऑफ सिग्मा 1। अब यहाँ इंटू बोलेंगे, ये नंबर है, इंटू नंबर। ठीक है। और तीसरा है, अगर f का सिग्नेचर पता है तो f इनवर्स का भी सिग्नेचर सेम होता है। f and f inverse will have same signature। ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिमार्क लिख रहा हूं, सबको कभी ना कभी आपने देखा होगा, भले ही ध्यान ना दिया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इफ सिग्नेचर ऑफ एनी परमुटेशन इज +1 then sigma is
सिग्मा मस्ट बी इवन परमुटेशन। दो तरह के परमुटेशन होते हैं, इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन। तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा इवन और कौन सा ऑड है, उसके रिगार्डिंग पहला रिजल्ट है, ऐसे दो तीन रिजल्ट और लिखवा दूंगा। अगर सिग्नेचर -1 है तो सिग्मा क्या होगा? ऑड परमुटेशन। मस्ट बी ऑड परमुटेशन। अब देखिए इस मामले में ना कई लोग गलतियां कर जाते हैं और जल्दबाजी में वो गलतियां होती हैं। इवन ऑड को सीखने के चक्कर में दौड़ के वो फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना, सर वो बता दो जिससे हम क्लियर कट कह सकें कि बस यही है, इससे इवन ऑड पता किया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी दौड़ा पर मुझे लगा कि ये सही नहीं है ना। तो आराम से पहले समझिए, सबसे पहली नजर में अगर सिग्नेचर, तो क्या किसी इवन ऑड परमुटेशन को जानते हो? अभी तक की बात बताओ, आगे नहीं। पीछे स्लाइड में नहीं, अभी तो नहीं। पीछे स्लाइड में लिखा हुआ है क्या? आइडेंटिटी का सिग्नेचर +1 होता है। इवन परमुटेशन। तो आइडेंटिटी हमेशा इवन परमुटेशन है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे एक एक रिजल्ट को डाइजेस्ट करना है। इवन परमुटेशन है। एंड ट्रांसपोजिशन के बारे में क्या कहोगे? नहीं सर, ट्रांसपोजिशन मैंने बताया ना, सिग्नेचर हमेशा ट्रांसपोजिशन का क्या होता है? -1 ऑड परमुटेशन। ट्रांसपोजिशन इज ऑड परमुटेशन। लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ साइकिल देखते हैं 1 2 3, ऑड साइकिल है, ऑड परमुटेशन। साइकिल देख के जानने लगोगे, अच्छी बात है। अब बताओ आप क्या करोगे? समझ रहे हो? इसलिए जल्दबाजी मत करो, रुको थोड़ा। तो सबसे अगला सवाल ये है कि अगर इवन परमुटेशन, यानी व्हाट अबाउट कन्वर्स, अगर मैं बोलूं इवन परमुटेशन तो क्या सिग्नेचर +1 होगा? देखो इसके रिजल्ट को देखना, वन वे रिजल्ट है ये। इफ सिग्नेचर इज +1 यानी कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। जब सिग्नेचर पता हो तभी मुंह खोलना कि इवन और ऑड परमुटेशन होंगे, नहीं तो चुप रहना, किसी को कभी कुछ मत बताना। ठीक, कि इवन परमुटेशन है, चलो इसका सिग्नेचर +1 होगा, पता नहीं। ठीक है, क्या देखना है? अगर सिग्नेचर दे दोगे तो बता दूंगा कि ये कौन सा परमुटेशन है, लेकिन अगर आप सिग्नेचर नहीं दोगे तो फिर, और आप परमुटेशन देके बोलोगे कि इवन परमुटेशन है, बताओ क्या है सिग्नेचर, तो हमें पता नहीं। तो दो चीजें अभी तक क्लियर हो गई, सिग्नेचर +1 तो इवन, सिग्नेचर -1 तो ऑड परमुटेशन। इस लिहाज से आइडेंटिटी जो है वो ऑड परमुटेशन है, सॉरी इवन परमुटेशन है, और ट्रांसपोजिशन जो है वो ऑड परमुटेशन। यानी कभी दिख जाए इस तरह का ए बी तो ये ऑड परमुटेशन होता है। ठीक, आगे आ जाइए। तो ट्रांसपोजिशंस आर ऑलवेज ऑड परमुटेशन। जो लिखने जा रहा हूं ये भी ऑड और इवन के बीच में आपको थोड़ी हेल्प करेगा। सो साइकिल ऑफ इवन लेंथ, तो पहला मिथ तोड़ देता हूं। इवन लेंथ, अगर इवन लेंथ है तो हमेशा ऑड परमुटेशन मिलता है। समझ रहे हैं? और साइकिल ऑफ अगर ऑड लेंथ है तो हमेशा इवन परमुटेशन होता है। ठीक है, एस के मापा, मैं बार बार कह रहा हूं अलजेब्रा के लिए एस के मापा या फिर खन्ना वामरी ले सकते हैं, बड़ा अच्छा। इस सब के प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे इत्मीनान से, जब पढ़ाएं सिखाएं बच्चों को तो थोड़ा प्रूफ्स का भी बताते रहे। ठीक है, तो साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इवन परमुटेशन बनाता है, और इवन लेंथ, अब इसको याद कैसे रखना है? तो एक बात बताओ, ट्रांसपोजिशन क्या होता था? आप बोलोगे सर एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड,
और इसकी लेंथ क्या थी? 2। तो लेंथ 2 यानी इवन होने के बावजूद ये ऑड परमुटेशन, तो वहां से याद रखो कि इवन के लिए ऑड परमुटेशन, ठीक, और ऑड के लिए इवन। लेकिन जो सबसे जोरदार बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है ये वाली साइकिल। नहीं तो अगर मैंने पूछ लिया ये कैसा परमुटेशन है, तो बताइए कैसा है? ये और ये इवन ऑड साइकिल। फर्स्ट वाला इवन है, सेकंड वाला ऑड इवन है, नीचे वाला ऑड है। नीचे वाला है ऑड परमुटेशन। वेरी गुड। 1 2 3 4। अब 1 2 बताइए 1 या 1 सर 2 ये ऑड है। 3। इवन परमुटेशन है सर। अभी फर्स्ट इज इवन, सेकंड इज ऑड। अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी हमारे पास रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है? आगे जाके जब रिजल्ट्स होंगे तब हम जरूर देख पाएंगे, ठीक है? समझ में आ गया? एक रिजल्ट मैं आपको और दे सकता हूं, थोड़ी सी मदद और कर सकता हूं। क्या? एवरी परमुटेशन, अभी देखिए उल्टा रिजल्ट है। एवरी परमुटेशन जैसे उसको बोलते हैं वैसे लिखवा देता हूं। एवरी ऑड ऑर्डर्ड परमुटेशन, कौन सा ऑर्डर? ऑड ऑर्डर्ड परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। मतलब समझे? अगर परमुटेशन का ऑर्डर दे दिया जाए, अब जरा इसके बिहाफ पे बताओ। अब इसका ऑर्डर तो 2 है, तो अभी कुछ नहीं ऑड हो गया। इसका ऑर्डर क्या है? 2। इसके बारे में भी अभी इस रिजल्ट से तो आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? ऑड ऑर्डर परमुटेशन के लिए आप कह सकते हो कि इवन होता है। जैसे मान लो 1 2 3, अब ये तो आप कहोगे सॉरी इवन है ना, इवन तो कहोगे सर ये तो ऑड लेंथ की साइकिल है इसलिए इवन परमुटेशन है, इसमें इस रिजल्ट का क्या फायदा? ठीक है कि नहीं? तो 3 और क्या बनाऊं भाई? चलो 3 और 5 बना देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट ठीक है। 1 2 3 क्या करें? 4 5 6 7 8, ये परमुटेशन है सिग्मा। अब इसका ऑर्डर निकालोगे, दोनों डिसजॉइंट साइकिल हैं। यस सर। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ सिग्मा? एलसीएम ऑफ 3 and 4, 3 and 5 which is 50। ऑड ऑर्डर आ गया। एवरी ऑड ऑर्डर्ड परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, सो सिग्मा इज इवन परमुटेशन। ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है? एक रिमार्क लिख लो। क्या? above result does not say anything. Above result does not say anything about even ordered permutations, यानी कि आपने परमुटेशन का ऑर्डर निकाला, ठीक है, और वो क्या आ गया? इवन आ गया। तो पता नहीं, मतलब 1 2 3 4 5, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन? 6। ये परमुटेशन इवन है कि ऑड है? कांट से अभी तो नहीं कह सकते, थोड़ी देर बाद कोई रिजल्ट मिल जाएगा तो अच्छी बात है। क्लियर है भाई? यस। ओके, अब देखो, अब एक तरीका सिखाता हूं जो फाइनल तरीका है। ये तो सब शॉर्टकट थे, ठीक है? फाइनल तरीका है वो सिखाता हूं। मान लो सिग्मा को आपने डिसजॉइंट साइकिल्स में बांट दिया, C1 C2 और Ck। सिग्मा कहां बिलोंग कर रहा है? सच दैट सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, यानी n सिंबल्स पे बिलोंग कर रहा है, और k डिसजॉइंट साइकिल्स है। सो वेयर Ck आर डिसजॉइंट साइकिल्स। यहाँ पे डिसजॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए,
यानी बिना डिसजॉइंट में कन्वर्ट किए आप बता नहीं पाएंगे, ठीक, डिसजॉइंट साइकिल्स सच दैट, ऑफ कोर्स ये तो सच दैट समेशन डिसजॉइंट साइकिल्स, अच्छा लेंथ तो बता ही नहीं, ऑफ लेंथ लेट अस से ni और यहाँ पे लिख दो ci, मतलब C1 के लिए लेंथ है n1, C2 की लेंथ है n2, लेकिन जो फाइनल टोटल सम हो i इक्वल टू 1 to k ni, ये किसके बराबर आएगा, n के बराबर। क्यों, टोटल सम तो ये आएगा ना, जैसे मान लो ये S5 का मेंबर है, ये जो सिग्मा दिखा रहे हैं आप, ये S5 का मेंबर है, तो इस ये 2 लेंथ का साइकिल थे, टोटल सम तो 5 ही आएगा ना भाई, नहीं आया है तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को कठिन भाषा में ऐसे लिखा जाता है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। कई बार मैथ्स चीजों को आसान बनाती है, कई बार मुश्किल भी बना देती है, सिर्फ लैंग्वेज सच दैट दिस। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस है। देन f इज इवन और ऑड परम्यूटेशन, मतलब इवन होगा कि ऑड होगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा, डिसजॉइंट साइकिल की लेंथ पर। डिपेंड्स ऑन n माइनस k इज इवन या फिर ऑड। समझ गए, मतलब एग्जांपल से समझा देता हूं। मतलब अभी तक मैंने जितने भी रिजल्ट बताए थे, क्या उसमें से कहीं भी कोई ऐसा रिजल्ट था जिससे आप इस तरह के साइकिल के बारे में कुछ कह पाए, जैसे ये साइकिल है, अब ये इवन है कि ऑड है पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 आ गया। अब ऑर्डर 2 में देखो ऑड ऑर्डर परम्यूटेशन इवन होते हैं, एक रिजल्ट तो ये हो गया, दूसरा सिग्नेचर बताओ तो हम बता सकते हैं, तीसरा साइकिल हो तो हम बता सकते हैं। ऐसे अपने कॉपी में ऐसे नोट करो कि ये 3 चीजें हो तो डायरेक्ट रिजल्ट है, और नहीं तो फिर जनरल मेथड तो है ही। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर, समझ रहे हो, ये तरीका है नोट्स बनाने का। तो अब देखो जनरल मेथड कौन सा है, ये वाला दिखाता हूं। लेट S बिलोंग्स टू S6 सच दैट सिग्मा इज 1 2 3 4 5 6 6 4 1 2 3 5। सबसे पहले इसको डिसजॉइंट साइकिल में ब्रेक करें, 40 सेकंड का टाइम है, आराम से करें। यस बताइए। यस सर, एक तो सर हमारा 4 लेंथ 1653 1653 और 2 और 4 वेरी गुड, 1653 और 2 2 और 4। यस सर। ठीक है, डिसजॉइंट साइकिल आ गए। तो ये 4 लेंथ का है और ये 2 लेंथ का है, 4 + 2 6 हो गया, वो तो आना ही था, है ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब मुझे ये बताओ कितने सर्कल बन गए, मतलब कितने साइकिल बने, k की वैल्यू क्या है, ये सर तो 2 हो गया ना सर, k होते हैं जितने डिसजॉइंट साइकिल होते हैं, तो यहाँ कितने डिसजॉइंट साइकिल, 2 वेरी गुड 2। और n की वैल्यू क्या है, जितने सिंबल पे परम्यूटेशन होता है 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n - k, 4 तो बताओ क्या है ये, इवन परम्यूटेशन। वेरी गुड, हेंस इवन परम्यूटेशन। तो आप निकाल लोगे यस सर। इवन परम्यूटेशन। अब मुझे जरा वापस से बताओ आगे कि ये परम्यूटेशन क्या है, डिसजॉइंट साइकिल है, S4 का इसमें देखना है S4 में S4 Even S3 में तो हो ही नहीं S4 सकता बेटा, हां बोलो 4 इवन k की वैल्यू है 2, n - k is 4 - 2, यानी कि ये हो गया इवन परम्यूटेशन। इवन और नीचे वाला ऑड। इवन अगर ये S3 में है तो ऑड है ना, लेट अस से बिलोंग्स टू S3, तो n की वैल्यू 3, k की वैल्यू 2, n - k = 1, यानी कि ऑड परम्यूटेशन। क्या मेथड क्लियर है? यस सर।
सर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस कितने बनते हैं उसको भी काउंट कर लिए तो वो भी इवन ऑड दे सकता है। नंबर ऑफ डिफरेंट, अगर डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस काउंट कर लिए तो वो भी बता देता है, अगर इवन है तो इवन, ऑड है तो ऑड। हाँ ठीक है, तो बिल्कुल वो भी है, मेथड है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ और शायद आप समझ भी रहे होंगे कि मैं किधर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक इवन परमुटेशन, ठीक है, एक इवन परमुटेशन और एक ऑड परमुटेशन को कंपोज किया जाए तो क्या होता है। एक इवन को इवन के साथ कंपोज किया जाए तो क्या होता है, और ऑड को ऑड के साथ कंपोज किया जाए तो क्या होता है। सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, कुछ बताने वाला हूँ। कोई बता सकता है क्या बताने वाला हूँ? अरे यार हाँ ठीक है, मुझे लगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। एनी गेसेस किधर जा रहे हैं हम? प्रोडक्ट के बारे में नहीं, मतलब ये डिस्कस करके हम किधर जाने वाले हैं। चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ। एसएन के अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्रॉपर सबग्रुप पाया जाता है। एसएन के अंदर एक बड़ा जबरदस्त प्रॉपर सबग्रुप पाया जाता है जिसको एएन कहते हैं। नॉर्मल सबग्रुप। बट अभी देखो, अभी मिक्स नहीं करना है क्योंकि अभी नॉर्मल नॉर्मल वाली बातें हमने करी नहीं। मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट सबग्रुप पाया जाता है, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धैर्य से जो आदमी धैर्य से एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखेगा वो असली, देखो आपका मकसद क्या होना चाहिए, फिल योर गैप्स। पहली चीज, मतलब जहां आपको नॉलेज नहीं था वो करें, इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर सही नहीं है तो इंप्रूव और करेक्ट एंड इनहैंस योर स्किल्स। ये सब टेम्पलेट यार ऐसे ही बना देता हूँ मैं, मार्केटिंग में हूं ना। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। अब देखो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, नेटवर्क का इशू है। हाँ, अब देखो याद रखो, इवन परमुटेशन के लिए सिग्नेचर क्या होता था, सिग्नेचर से याद रखो, +1 -1 +1 +1 -1 -1। जरा बताओ +1 मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट ऑड देगा वो, ऑड माइनस, यानी कि यहाँ क्या आने वाला है, ऑड परमुटेशन। ऑड। इवन और इवन को करोगे तो +1 ये आ जाएगा इवन। -1 -1 इनको कंपोज करोगे तो ये भी इवन आएगा। ये एक अच्छा तरीका था, सब लोग बताते हैं कि इस तरह से पढ़ोगे तो आसान है, और बिल्कुल सही बात है, इससे आप पढ़ोगे तो आसान है। ठीक है, अब अगर मैं ग्रुप के ऑल परमुटेशंस में से, यानी कि एसएन में से, ठीक है, अब मैं एक सब ग्रुप ढूंढना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो सब ग्रुप होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा, फंक्शंस ही तो होंगे, मतलब n फैक्टोरियल फंक्शन है, उनमें से आप कुछ फंक्शंस को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा एक काम करो, ये है 2 कलेक्शन मैंने उठाए, एक मैंने उठा लिए सारे ऑड परमुटेशंस के और एक मैंने उठा लिए सारे इवन परमुटेशंस। मिक्सचर क्यों नहीं उठाया? क्या तो सर मिक्सचर आपने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आपको पता है मिक्स करने पर कॉम्पोजिशन अदला बदली कर देता है, इवन और ऑड को मिक्स करोगे तो ऑड आ जाता है, यानी कि क्लोजर लॉ जो है वो फेल हो जाए, क्योंकि सब ग्रुप को ग्रुप की प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करनी है, क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए या तो ऑड ऑड ले लो या तो इवन इवन ले लो। इतनी बात समझ में आई? yes, लेकिन ऑड के साथ एक समस्या है, आप बता सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑड परमुटेशंस हैज अ मेजर प्रॉब्लम। कभी इवन आएंगे कभी ऑड आएंगे उसके। नहीं इवन की ऑड मतलब अगर ऑड को 2 ऑड के ऑड साथ लिए तो कंपोज ऑड आ किया, जाएंगे, और 3 ऑड ले लिए तो सर अगर 3 ऑड को कंपोज कर दिए तो ओके ऑड आएंगे, ठीक है। लेकिन ऑड के साथ एक और समस्या है, मेजर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो आइडेंटिटी होती है
आइडेंटिटी परम्यूटेशन वो किसके साथ जाएगा, इसके साथ कि इसके साथ? वो इवन इवन के साथ जाएगा वो। इवन के साथ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन के ऑड परम्यूटेशन डज नॉट हैव आइडेंटिटी। चंदन जी आज आपने सच में अपना इंटरनेट एग्जॉस्ट कर लिया आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट इवन परम्यूटेशन होता है इसलिए बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, उसमें तकलीफ की बात नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं और सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इम्पोर्टेंट सबग्रुप ऑफ SN। कौन सा? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, ठीक है, कॉमनली नोन एज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। क्या बोलते सर? यस यस हाँ, दिस इज ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ठीक है, एंड डिनोटेड बाय AN। SN के अंदर एक AN बहुत महत्वपूर्ण सबग्रुप है। धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे मिस्ट्री, क्योंकि देखिए रिंग में समस्या तब होती है जब ग्रुप को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता। हम जल्दी जल्दी जाना चाह रहे हैं। अब देखो जैसे फरहान ने बोला सर एक नॉर्मल सबग्रुप, क्या अभी नॉर्मल पे जाने की जरूरत है? नहीं है। पहले हम समझ तो लें कि एक ग्रुप बना कैसे, एक घर बना। मतलब देखिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे कभी कभी बड़ा फैसिनेटिंग होता है जानना कि दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, कैसे यहाँ पे जीवन आया, पहले कैसे डायनासोर, मतलब जो भी स्टोरी है स्टोरी को पहले एंजॉय करिए, पहले समझिए। अगर आपके दिमाग में स्टोरी किसी लॉजिक पे मिस कर रही है, जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, रोकिए, सवाल पूछिए। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग। मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, अगर वो किसी स्टोरी जैसा नहीं है और लॉजिकली साउंड नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। अब मैथ में कुछ चीजें इतनी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती हैं कि उनको आप सामने वाले के दिमाग के ऊपर भी होता है ना, जैसे टोपोलॉजी है। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर एक के ब्रेन में घुसती नहीं, तो उसमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि शायद हमारी एडेप्टिव पावर नहीं है ना, हर चीज को क्वेश्चन करने की बजाय। तो वहां पे एक्सेप्शन है। अल्टरनेटिव ग्रुप AN। अब देखो एक सब ग्रुप बन गया AN, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। आ जाओ S4 के अंदर जो संरचना है और S5 के अंदर जो संरचना है उसको देख लेते हैं। S4 के अंदर है आइडेंटिटी, 1 2 3 भी हो सकता है, 3 साइकिल, 4 साइकिल हो सकता है और 2 का साइकिल हो सकता है। ये 5 तरह के एलिमेंट है। S5 में क्या हो सकता है? आइडेंटिटी हो सकता है, 2 साइकिल। इसमें से आपको छांटने हैं कि कौन कौन से वाले हैं जो AN में जाएंगे, यानी A4 में जाएंगे, कौन से एलिमेंट हैं जो A4 में जाएंगे। तो आप छांटना शुरू करो, तब तक मैं लिख देता हूँ। कौन होंगे? जो इवन होंगे वो जाएंगे, और क्या, और क्यों इवन होंगे इसका रीजन आपको देना है। CDE चलो शुरू करते हैं। आइडेंटिटी इवन परम्यूटेशन है, इट विल गो टू A4। ये ऑड परम्यूटेशन है, नहीं जाएगा। ये ऑड ऑर्डर का साइकिल है, ये A4 के अंदर जाएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं जाएगा, और ये जाएगा, और ये जाएगा 4 - 2। यस, याद आया? Yes, 4 - 2 साइकिल्स, या सीधे गिन लीजिए 2 ट्रांसपोजिशंस, जैसा जीवा भी बता रही। तो ये BSc में पढ़ाया जाता है कई बार, इसको भी याद रखिए। जितने नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होंगे, अगर वो इवन है तो इवन परम्यूटेशन वहां से। तो यहाँ से भी क्लियरली दिख रहा है कि ये A4 में जाएगा। A4 में जाने वाले, अगर मैं A4 की संरचना की बात करूं तो क्या आप बना देंगे A4? अपनी कॉपी पे बनाइए। क्या? आइडेंटिटी, फिर 3 साइकिल जैसे एलिमेंट, मतलब पता होना चाहिए कैसे दिखेंगे, और AB और CD जैसे एलिमेंट। इसके कितने होते हैं? 1। 3 साइकिल कितने होते हैं? फटाफट बताओ। 8।
और इस तरह के कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। तो 8, 11 और 1 12। 12 इसमें कितने थे? इसमें थे 120। आ जाओ बताओ, ये होगा? यस, ये बिलोंग करेगा A4 में। ये नहीं करेगा, 3 साइकिल बिलोंग करेगा, 4 साइकिल नहीं करेगा, 5 साइकिल बिलोंग करेगा। अब इसमें देखिए, ये टोटल 2 साइकिल है, टोटल 5 है, तो 5 - 2 3, ये ऑड हो गया, नहीं करेगा। इसमें टोटल कितने साइकिल है? 2 ट्रांसपोजिशन। अच्छा, ट्रांसपोजिशन, 2 ट्रांसपोजिशन है, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है। आएगा सो 2 ट्रांसपोजिशन, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन है, मतलब ये आएगा। वैसे देखना है तो 3 साइकिल, 1 2 और ये अकेला, तो 5 - 3 2 हो गया, बिलोंग टू A4। अब जरा A4 की संरचना लिख के दिखाइए। सॉरी A5। तो बताइए A4 में कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे? आइडेंटिटी आ जाएगा, आइडेंटिटी, 3 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल आ जाएगा, और 1 to 2 वाला साइकिल, मतलब ये 1 2 2 वाला A B C D और E इस तरह का। ठीक है, यस सर। ये हो गए A5। कितने एलिमेंट आएंगे इसके जैसा? 1। इसके जैसे कितने होते हैं? फटाफट बताइए भाई, S5 में इसके जैसे कितने होते हैं? थोड़ा वर्कआउट करके, कहीं लिखा है तो देख के बताइए। इसके जैसे होते हैं 20। 5 साइकिल कितने होते हैं? 24। और इसके जैसे कितने होते हैं? 15। कितने हो गए? 25, 15, 40 और 20, 60। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट A4 has exactly half number of elements as compared to A4 कह रहा हूँ, AN as compared to SN। ठीक है, तो order of AN is exactly half of SN, that is order of SN upon 2, that is n factorial divided by। ठीक है, हाँ सर, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एसएन इज, मतलब ऑर्डर ऑफ एसएन दिया था 1/n फैक्टोरियल, मतलब 2/n फैक्टोरियल ऑर्डर ऑफ एन, ऐसा फॉर्मूला देखा है, अब याद आ रहा है। एग्जैक्टली हाफ, मतलब रिवर्स कर दिया था इसको। हाँ ठीक है। अब देखिए, एक और चीज थी जो क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं बताना चाह रहा था। ओके, दिस इज अ सब ग्रुप, यस, ऑर्डर इज n फैक्टोरियल बाय 2। A5 की संरचना हो गई, A4 की हो गई। बहुत ब्यूटीफुल चीज कल सिखाऊंगा आपको, जो कल हम पढ़ने वाले हैं, वो है why, मतलब हाउ कैन यू say that converse of Lagrange's theorem does not hold in general। सवाल समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। Lagrange's theorem क्या कहती है? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हमेशा कभी भी एलिमेंट मत बताइएगा, ठीक है? गैलियन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एलिमेंट जो है वो वहीं से कॉन्सिक्वेंस है, वहां से आ जाता है, कॉरोलरी टाइप। ठीक है, हाँ। तो फिर वही बात है, गैलियन कभी पहले मत पढ़िए, सबसे पहले मापा पढ़िए, खन्ना भामरी पढ़िए, आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कर लेंगे, ठीक है। सो ये है। अब देखिए, Lagrange's theorem does not hold in general, कहाँ होल्ड करती है? साइक्लिक के लिए तो हमेशा होल्ड करती है। तो यानी कोई नॉन साइक्लिक ग्रुप ही होगा जिसके लिए फेल करेगी। क्या आपको अभी तक कुछ एग्जांपल आ रहा है जिसपे होल्ड फेल कर रही है अभी तक? डू यू हैव एनी एग्जांपल राइट नाउ? हियर इज योर एग्जांपल। कई बार 50 बार इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है
कि converse of Lagrange's theorem does not hold in general. Can you give an example? So A4 has no subgroup of order 6. We'll prove it. ठीक है, we'll prove it tomorrow. Don't worry. A4 के अंदर 6 ऑर्डर का सबग्रुप नहीं होता है. तो A4 का ऑर्डर कितना हो गया? 12. 12 के अंदर 6 का नहीं है. फेल हो गई कि नहीं? यस सर. ठीक है. सो जो लोग थोड़े से, जिनके पास थोड़ा समय है, एक बार जरा इसका प्रूफ देख के आए. बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. और फिर जो है सीखें. तो पहले हम लोग बीएससी के लेवल पे सीखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे एमएससी के लेवल पे. ठीक. चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल टुमारो.